हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का एक क्विक वन शॉट क्लास 10th लेवल का जो चल रहा है मैथमेटिक्स में, अब हम लोग उसी को जारी रखेंगे। और आगे जो लेसन है, लेसन 4, नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसको जा रहे हैं स्टडी करने, पढ़ने, सीखने की क्या है। तो देखो बच्चे, इसमें तुम्हारा क्या नाम आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखो भाई, तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले सीखते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो कहता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, यानी कि हैविंग डिग्री 2 ऑफ पॉलिनोमियल, a polynomial having डिग्री 2, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और देखो ना, जो इसका जर्नल फॉर्म होता है, यानी कि जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक शॉर्ट फॉर्म इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, अभी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जर्नल फॉर्म होता है, अगर वह डिग्री 2 का हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ax² bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। यह तुम्हारा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म होता है, जहाँ पे जो a, b और c हैं, वेयर a, b and c आर रियल नंबर एंड देखो ना, जो a है ना, वह a तुम्हारा 0 नहीं होगा। देखो बच्चे ना, अगर जो a आपका यहाँ से क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चे आप बताओ, मान लो कि मैं अगर यहाँ पे इफ a बराबर 0 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या ले लूँ, 0, तो बच्चे आप बताओ 0 इंटू x² प्लस bx प्लस सी, यानी कि यह हो जाएगा खत्म। जब 0 इंटू x² क्या होगा, 0 हो जाएगा, यह bx प्लस सी मिल जाएगा, जो क्वाड्रेटिक नहीं है, जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म का नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ये होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जर्नल फॉर्म होता है वो तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस सी होता है, ठीक ना। जहाँ पे a b c तुम्हारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और a की वैल्यू क्या होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। अब देखो, अभी इसके बाद से जो अगला जो हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो वह तुम्हारा क्या है भाई, तो वह आपका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल के बाद से अब हम लोग क्या सीखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे एक नाम क्या है, इक्वेशन, यानी कि दो चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई दो चीजें अगर बीच में इक्वल हो तो उनको बोलेंगे कि दे आर इन इक्वेशन। देखो मान लो यहाँ लिख दें a बराबर b। देखो जो a है वो क्या है, बराबर b है, मतलब a और b के बीच में क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है। तो अगर कोई भी दो चीज के बीच में अगर इक्वल लगा होता है तभी वह इक्वेशन के फॉर्म में बनते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे तुम्हारा जो नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है कि यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसकी वैल्यू 0, मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ax² प्लस bs प्लस सी बराबर 0, तो डेट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यह 0 के बराबर है, तो हम इसलिए इसको बोलेंगे दिस इज इन इक्वेशन। लेकिन कौन सा जी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसलिए बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चे। ठीक है, और आपको पता है कि a b c तुम्हारे क्या है, रियल नंबर, और a कभी यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें जो अगला जो आता है टॉपिक, वह तुम्हारा क्या है बच्चा, वह तुम्हारा है, तो इसके बाद से अब हम इसमें क्या सीखते हैं, तो हम इसमें सीखते हैं क्या, कि वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखो क्वाड्रेटिक, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चा, तो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो मान लो, देखो बच्चे ना, मैंने माना कि देखो यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक ना, एज ए पोलिनोमियल के रूप में, तो यह मैंने मान लिया कि यह px है। p मतलब क्या है भाई, कि कोई पोलिनोमियल है, और इसको मैंने यहाँ क्या मान लिया, ax² प्लस bx प्लस c है ना। देखो यह, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चे ना, तो अगर देखो, अगर यह क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, देखो ना, अगर यहाँ पे मानते हैं कि लेट अल्फा बी अ रियल नंबर, अल्फा बी ए रियल नंबर, भाई मान लो कि मतलब कोई एक नंबर अल्फा है, ठीक ना, तो यहाँ से देखो ना, मैं अगर इस पोलिनोमियल में इक्वेशन नंबर मान लो n है, 1 है, तो अगर मैं इसमें पुट करूँ, पुट x बराबर अल्फा इन इक्वेशन 1, देखो मैं अगर इस इक्वेशन 1 में जहाँ x है, मैं अगर वहाँ पे अल्फा पुट करूँ, तो देखो, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ देखो चिन्ह, जब ये p ऑफ x था तो मुझे ax² प्लस bx प्लस c मिल रहा है, मतलब जब ये x वाला था वेरिएबल तो मुझे इस फॉर्म में मिल रहा है। तो आप बताओ, मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर अल्फा पुट करूँ तो क्या मुझे यहाँ पे p ऑफ अल्फा नहीं मिलेगा? देखो, और यहाँ से क्या हुआ, इसमें जहाँ x में यहाँ पे क्या रखूँगा, अल्फा, यानी कि a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c। और बच्चे देखो, यही जो तुम्हारा फॉर्म है, मतलब देखो ना, इस पोलिनोमियल में जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का था, इसमें मैंने x के प्लेस पे मैंने कोई एक नंबर अल्फा रखा जो एक रियल नंबर है, ठीक ना। देखो, तो मुझे यह फॉर्म मिल रहा है, और यही जो मिलता है x के प्लेस पे पुट करने के बाद से जो वैल्यू आती है ना, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आर इक्वेशन, है ना। इसी को भाई हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आर इक्वेशन, ठीक ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो यह क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था, ठीक ना, आप अगर इसमें x के जगह पे आप कोई एक नंबर अल्फा, बीटा या x नहीं, p, मतलब कुछ भी अगर रखो, ठीक है, और उसको रखने के बाद से जो एक वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आर इक्वेशन। बच्चे अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम्हारा क्या है, तो जीरोज ऑफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलो मानते हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर ax² प्लस bx प्लस c ले लिया, ठीक है। और देखो, और मैं मानता हूं कि लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना, और अल्फा कोई एक रियल नंबर हो, तो यह अल्फा इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। कब? इफ, देखो ना, आप अगर इसमें x बराबर अल्फा रखो और देन p ऑफ अल्फा तुम्हारा क्या आ जाए, 0, p ऑफ अल्फा तुम्हारा 0 आ जाए, तो इस अल्फा को बोलेंगे जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई देखना, यह जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, देखो आपने इसमें x के प्लेस पे कोई एक रियल नंबर अल्फा रखा, और जैसे ही आपने x के जगह पे कोई एक रियल नंबर अल्फा इसमें पुट किया, और अगर वैल्यू क्या आ जाए, 0, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इस अल्फा को बोलते हैं जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपके समझाने के लिए मान लो मैं ले लूँ px बराबर x² माइनस 2, यहाँ पे x² मतलब x² यहाँ ले लो -1, ठीक है, -1। तो बच्चे ना, और मैं अगर मानता हूँ कि x बराबर, मान लो मैं इसमें 1 पुट किया,
मैं अगर इसमें x बराबर 1 में इसमें अगर पुट कर रहा हूं तो देखो आप यहां से p ऑफ 1 फाइंड करोगे। ये तुम्हारा देखो मतलब क्या हुआ कि इसमें जहां जहां x है x बराबर 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो देखो तो इसलिए मुझे p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल गई 0, और इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे x बराबर 1 इज द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि भाई देखो ना, आपने जब इसमें x की वैल्यू जब आप इसमें 1 पुट किए हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है 0, और इसलिए जो मैंने पुट किया है यानी कि x बराबर 1 ना, तो इस 1 को बोलेंगे कि 1 इज द जीरोज ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो बच्चे यह होता है जीरोज ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे देखो ना, बहुत से ना बच्चे जीरोज और रूट में कंफ्यूजन होते हैं। तो बच्चे ना देखो जीरोज को ही हम रूट के तौर पे भी जानते हैं, यानी जीरोज को भी हम रूट के भी तौर पे हम जानते हैं। जैसे मान लो अगर बोल दे कि इफ x बराबर a, मतलब कि यह a इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल px बराबर, भाई कैसा पोलिनोमियल जी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। देखो चलो अगर यह x बराबर 1 इस दिए गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक क्या भाई रूट हो, रूट को ही क्या बोलते हैं जीरोज, तो अगर ये इसका रूट है देखो, इसलिए मैं अगर इस पोलिनोमियल में अगर x बराबर a यानी कि p ऑफ a अगर पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 0 मिलनी चाहिए, जो इस जीरोज के रूल को ही फॉलो करता है। तो इसलिए जीरोज और रूट में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कोई वैल्यू किसी दिए गए क्वाड्रेटिक या किसी दिए गए इक्वेशन का अगर रूट या जीरोज है तो आप जब वहां पे वेरिएबल जो आएंगे उसमें उस दिए गए नंबर को अगर पुट करो तो वैल्यू 0 आएगी, तभी वो जीरोज या रूट होता है। तो इसको अपने दिमाग में हमेशा याद करके रखना है। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद से हम लोग क्वाड्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जा रहे हैं यहाँ पे सीखने। उसका क्या नाम है भाई, तो नाम है नेचर ऑफ रूट। क्या नाम है जी, नेचर ऑफ रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इसे क्वेश्चन 2-3 नंबर में पक्का आता है हर साल बोर्ड में। देखो बच्चे नेचर ऑफ रूट क्या होता है, तो बच्चे देखो नेचर ऑफ रूट को जानने के लिए पहले आपको एक चीज एक्स्ट्रा सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि क्या, तो देखो मैं अभी इसको यहां से मिटा रहा हूं, इसके बाद से मैं आपको यह लेके चालू करूंगा। तो वह चीज क्या है बच्चा, वो आपका है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चे ना, मैं इसी के बाद मैं इस चीज को लेके यहां पे मैं चालू करूंगा, क्योंकि ना इस टर्म का इस वाले कॉन्सेप्ट में यूज है। तो प्लीज पहले आप इसको जानो। तो बच्चे देखो मैंने मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो चलो मान लो मुझे इसको अगर सॉल्व करना हो तो देखो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधे x की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद से वो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और इसी फार्मूले को बोलते हैं हिंदी में श्रीधाचार्य मेथड या रूल। दिस इज कॉल्ड श्रीधाचार्य फार्मूला या रूल। मतलब देखो बच्चे ना, आप यहां से अगर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो वहां से आप x की वैल्यू इस रूल से आसानी से निकाल सकते हो। देखो चूंकि यह इस साल इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, और जिनको भी प्रूफ इसका जानना हो तो मेरे पास कुछ महीने पहले मैंने इसका प्रूफ बना के मैंने डाला हुआ है कि भाई देखो कैसे हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक ना। लेकिन आपको बस अभी आपके लिए क्या काम है कि बस इसको याद करना
कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसकी वैल्यू x की आती है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और इसी को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखो ना आपने इसमें आए हुए वेरिएबल x की वैल्यू ये इतना निकाल लिया, इस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चे, और बच्चे देखो ना, और इसमें कुछ नेमिंग आते हैं। देखो यहाँ पे लिखो वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, और हम इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल गया, d बराबर क्या मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहोगे कि सर आपने शुरू में भाई यह हेडिंग लिख के क्यों इसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि इस हेडिंग में इस वाले टर्म का यूज आएगा, इस वाले टर्म का यूज आएगा। तो बच्चे पहले आप इसको जानिए कि अगर कोई भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, मान लो यह 1 है, तो इसका यह होता है, यह आपका होता है, क्या होता है, तो उसका सॉल्यूशन होता है। और वहां से ना देखो जो यह टर्म आता है, यह टर्म इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बच्चे आप बोलोगे कि सर आखिर इसका यहाँ पे क्या यूज है, तो मैं अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इस चीज का यूज मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ, फिर देखिएगा। तो बच्चे देखो यहां से मुझे अब क्या जानना है कि भाई कोई भी अगर रूट हो, ठीक ना, और कहे कि भाई आप वहां से उसके रूट को फाइंड ना करो, जो रूट आएंगे वह रियल होंगे कि वह एक जैसे होंगे, मतलब इक्वल होंगे, या नॉट रियल, या और इसी को बोलते हैं इमेजिनरी होंगे। यानी कि आपको बिना सॉल्व किए जो x या जो उसमें वेरिएबल है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसका नेचर क्या होगा, वे कैसे होंगे, इसको जानना है, इसको बताना, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। तो देखो बच्चे ना, आपने क्या जाना, आपने जाना कि अगर यह कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, इक्वेशन हो, ठीक है ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब इसको सॉल्व हम करते थे तो यहाँ से x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिलता था ओवर r। देखो हम इसी को ऐसे भी लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a, ठीक है ना। और देखो जहाँ पे हम इसी d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। देखो बच्चे ना, तो यहाँ से केस आता है फर्स्ट, क्योंकि इसी पे किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर डिपेंड करता है। तो देखो कह रहा है कि अगर, देखो अगर d यानी कि यह डिस्क्रिमिनेंट, यानी डेट इज, लिख लो इसको, देखो अगर d की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर हो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है तो इस केस में जो रूट आपके आएंगे तो रूट्स आर अनइक्वल, यानी कि इक्वल नहीं होंगे एंड रियल होंगे। यानी कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो उस केस में रूट अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। करेक्ट। अब देखो भाई केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो अगर यहां से d की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, अगर d आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। अच्छा बच्चे देखो आपके मन में होगा है ना कि भाई आखिर इसमें d क्या है, तो देखो बच्चे आपने अभी भी d क्या लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख लोगे, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये मिलता है। देखो और अगर d यहाँ क्या है, 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आता है तो उस केस में जो रूट आएंगे, रूट्स आर क्या होंगे जी, तो इक्वल। देखो यहाँ जब d की वैल्यू क्या था, 0 से बड़ा था, तो रूट तुम्हारे क्या थे, अनइक्वल। अगर d तुम्हारे क्या है, 0 के इक्वल है, तो रूट तुम्हारे क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, एंड रियल होंगे। यानी इस केस में भी रूट आपके देखो इक्वल तो होंगे लेकिन रियल होंगे। और अगर d की वैल्यू क्या होगी भाई, तो 0 से बड़ी होगी, तो उस केस में रूट इक्वल नहीं होंगे लेकिन रियल होंगे। अब आते हैं थर्ड केस, केस नंबर 3। देखो बच्चे बोलता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन फ्रॉम 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो, मतलब
जीरो से छोटा मतलब भाई माइनस की ओर, यानी कि माइनस मतलब भाई ये हुआ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, अगर माइनस में हो, है ना, अगर माइनस में आ जाए तो उस केस में देखो यहां से, उस केस में थोड़ा इसको भाई ध्यान से देखना, उस केस में रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट या रूट नॉट एग्जिस्ट, OR इसी को ऐसे भी बोलते हैं, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, यानी कि रूट हम वहां से निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? अरे बच्चा आपको रूट निकालना है, यानी कि आपको कोई ना कोई एक रियल चीज निकालना है। और देखो तो यहाँ जब वो रियल ही नहीं है तो हम उसको कहाँ निकाल पाएंगे? आपने कहा कि सर आपने क्या नाम ले लिया, रियल नहीं है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। और बच्चा इस लाइन को ही बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इमेजिनरी, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटा होगा, माइनस में होगा, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब रूट हम वहां से नहीं निकाल पाएंगे, और इसका मतलब ये होता है कि वे रूट रियल नहीं होंगे, और जब रियल नहीं होंगे तो हम उन्हीं को बोलते हैं इमेजिनरी रूट। क्या बोलते हैं बच्चा? इमेजिनरी रूट। ठीक बच्चे, तो यह था रूट ऑफ नेचर, मतलब बिना सॉल्व किए, बिना आप वहां से सॉल्व किए, बिना एक्स वाई की वैल्यू निकाले, बस इस कुछ कंडीशन के तहत आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट होंगे, और इस इक्वेशन के रूट का नेचर ये होगा या ये होगा। बाय दिस क्वेश्चन आई थिंक कि यह टॉपिक आपको पल्ले पड़ा होगा। अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन लेके आपको समझाने की मेरी कोशिश होगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी। धैर्य रखो, बता रहा हूं मेरे बच्चे। थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखो, देखो ना, यह जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक ए फॉर्म था, आपने जब उसको सॉल्व किया तो यह आपको क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया, ठीक ना। तो देखो यहां से एक चीज नोट करके लिखो, देखो ना, कोई भी क्वाड्रेटिक, मतलब मान लो, मतलब मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिया, तो उस इक्वेशन के जितने डिग्री होते हैं उसके उतने ही जीरोज या रूट निकल के आते हैं। क्योंकि यह मेरा क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, यानी कि इसके मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो यहां से हम जब किसी भी क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो वहां से केवल 2 सॉल्यूशन, 2 रूट, 2 जीरोज आएंगे। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि देखो यहां से इसका डिग्री क्या है भाई? तो डिग्री, भैया लिख लो, डिग्री क्या है बच्चा? तो 2 है। देखो तो यहां से ना देखो यहां से जो ax स्क्वायर, जो bx प्लस सी बराबर 0 है, यहां से x के 2 वैल्यू आएंगे, x के यहां पे 2 वैल्यू आएंगे। देखो चलो मान लो कि मैंने इसको मान लिया अल्फा और इसको मैंने मान लिया बीटा। तो चूंकि बच्चे आप देखो तो यहाँ पे देखो x की यहाँ क्या है? माइनस बी प्लस माइनस, मतलब कि एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। तो ही मैंने एक बार यहाँ पे अल्फा ले लिया फॉर पॉजिटिव, और एक बार मैं क्या लूँ? बीटा लूंगा फॉर निगेटिव। तो देखो ना, अगर ये अल्फा यहाँ से लूंगा तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a होगा एक बार। और अगर एक बार हम x की वैल्यू बीटा ले लिए, यानी कि बीटा बराबर देखो माइनस बी, भाई यहाँ देखना, मैंने एक बार प्लस ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? माइनस, यानी कि माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। तो बच्चे ना देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 जीरोज आते हैं, 2 रूट आते हैं। तो भाई क्या जी, देखो अगर उसको आप अल्फा मान लिए, देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर आपने एक को बीटा माना है तो देखो बीटा बराबर बच्चा क्या है जी? तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। देखो तो ऐसे हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 ही रूट हम मान के सॉल्व करेंगे। एक बार यह बराबर प्लस साइन के साथ ले लो तो ये मिल जाएगा,
अगर माइनस 7 लिए हो तो बीटा बराबर तुमको यह मिलेगा। बच्चे मेरे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक में जो के है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कब? बोल रहा है कि व्हेन दिस गिव्स अ इक्वल रूट, मतलब कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट भाई क्या हो, अगर इक्वल हो तो इस केस में के की वैल्यू फाइंड करो। तो यहां लिखो चूंकि फॉर इक्वल रूट, देखो भैया फॉर इक्वल रूट के लिए आपको क्या पता है, डी की वैल्यू क्या होती है 0 ओवर आर। भाई जो डी क्या है जी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। ठीक है भाई, ये मिलेगी। अब देखो यहाँ लिखो क्या दिया है जी, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। तो देखो ना, मैं अगर यहाँ से ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c, तो यहाँ से a बराबर 2, b बराबर देखो k नहीं है, आगे माइनस भी है तो माइनस k, और c तुम्हारा क्या बचा, फिर तुम्हारा k ही है। ठीक है, तो देखो बच्चे ना, मैं इन सभी को वैल्यू को उठा के मैं इस वाले फॉर्म में पुट करूंगा। तो यहाँ से मुझे बी स्क्वायर यानी कि माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 सी कितना है, के बराबर क्या मिलेगा 0। यहाँ देखो भैया माइनस के स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये आपका 8k बराबर क्या मिलेगा 0। ठीक है, और बच्चे देखो यहाँ से मुझे k की दो वैल्यू मिलेंगी। चलो मान लो यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ से इसका फैक्टर निकालूं, यहाँ k मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो k माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ से मुझे एक बार k बराबर 0 मिलेगा एंड एक बार k माइनस 8 बराबर क्या हुआ 0, और यहाँ से k जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो बच्चे ना देखो यहाँ से मुझे k की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या तो क्या होगी 8 होगी। मेरे बच्चे एक और बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है, बोला है कि इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट दिया है 1/2, तो मुझे इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि रूट और जीरोज वे वैल्यू होते हैं जिनको पोलिनोमियल में या इक्वेशन में पुट करने के बाद से वैल्यू क्या आती है 0। तो बच्चे देखो यहाँ लिखो 1/2 इज द रूट, 1/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई ये बताओ, अगर 1/2 इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है तो यहाँ से मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, तो x बराबर 1/2 मुझे पुट करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा, और तब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0। देखो जो है ऑलरेडी क्या है 0 है, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ लगा बच्चा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यह होगा k इंटू 1k/2, यह कितना होगा -5/4 बराबर 0। ठीक है बच्चे, देखो अब मैं 4 2 4 का जब एलसीएम लूँगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, और ये आपका हो जाए 1, या 2 2 जा 4 यानी 2 बार, फिर 2 इंटू के 2k, यह देखो 4 1 जा 4 एक बार, 1 इंटू 5 -5 अब 0। यहाँ देखो यह 2k हो जाएगा, एक में से 5 जाएगा, देखो क्योंकि नंबर है, नंबर ए भी है, तो मैं पहले मैं 1 में से 5 को माइनस किया तो क्या मिल जाएगा 4, यह कम है ये क्या मोर है, तो जो होता है ज़्यादा उसका सिंबल लगाते हैं, माइनस लगा देंगे भाई 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ना, मैं इस 4 का इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यानी यहाँ से मुझे 2k माइनस 4 बराबर 0 मिलेगा। जब 2k फाइन करेंगे बराबर क्या होगा, 4 को यहाँ ले लो तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से जब k फाइन करेंगे तो 4/2 डेट इज 2। तो बच्चे यही तुम्हारा हो जाएगा k के आंसर। देखो बस मैंने इसमें क्या किया, देखो ना इसमें तुम्हारा क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अगर यह इसका एक रूट है तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 पुट करो और उसी को 0 रख के सॉल्व कर दो, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तुम ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आई थिंक कि यह आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले
वीडियो में इसमें कुछ है टॉपिक उनके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।